नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्जाम की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल के तहत वीडियो जो 2018 में परीक्षा होती है उसे रद्द कर दिया गया और इसकी जो पुनः परीक्षा होने जा रही है। जो स्टूडेंट इसमें पुनः परीक्षा देने जा रही है कि जो मौका आपको मिला है 3 से 4 साल के बाद पुनः परीक्षा देने का, तो उस मौके को आप गुनाइएगा। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एक स्मार्ट तैयारी, कम समय में एक स्मार्ट तैयारी करके आप इस परीक्षा को पास करके वीडियो किस तरह से बन सकते हैं। जैसा कि आपकी नजर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करने के बाद 6 महीने या 1 साल में ही उन्होंने कुछ कंपटीशन परीक्षा को पास किया, एक सरकारी जॉब उन्हें मिली। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते करते उन्हें 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, फिर उनकी जॉब लगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लगातार 4 से 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। और जैसा कि आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा जिनके 1 एग्जाम या 2 एग्जाम निकल गए, फिर उन्होंने लगातार 7 से 8 एग्जाम निकाले। इसका क्या कारण था? मैं बार बार बहुत सारे स्टूडेंट को यही कहता हूं जब भी मुझे फोन कॉल करता है कि सर हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, एक चीज आप समझिएगा, आप हमेशा ये समझने की कोशिश करिए, कोई भी एग्जाम, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे यूपी ट्रिपल की बात हो रही है, तो उन एग्जाम को आप ये रियलाइज करिएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। जो स्टूडेंट परीक्षाओं का लेवल, क्वेश्चनों का जो लेवल और पता कर लिया ना, उसके लिए कोई भी एग्जाम कठिन नहीं हो सकता। देखिएगा, हर परीक्षा की तैयारी करने का अलग अलग तरीका होता है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग तरीका होता है। अगर आप उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस है, पीसीएस, तो उनका तैयारी करने का तरीका अलग होता है। वहां पर हर चीज को, आपको हर टॉपिक को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां डीप आपको समझना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन वनडे एग्जाम में आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मैं ये नहीं कहता कि हर स्टूडेंट इस प्रकार की गलती करता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हिस्ट्री पढ़ने को बैठ गए तो वो इतना डीप पढ़ते चले जाते हैं, वहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे ही नहीं जाते वनडे एग्जाम। तो आपको वहां सारी चीजें क्यों इतना जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपका टॉपिक है हम वनडे एग्जाम के साथ साथ आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक अलग है, आपको टॉपिक जो है, फिर हाँ आपको समय देना है वनडे एग्जाम के लिए। फिर आईएएस पीसीएस के साथ साथ आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत लंबा समय तैयारी में भी लगेगा। परीक्षाओं दोनों का जो पैटर्न देखेंगे, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अलग अलग रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसा कि मैंने लिखा है कि 6 घंटे पढ़कर किस प्रकार आप बन सकते हैं वीडियो। देखिएगा, मैं इस बात को पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं, वीडियो इतना बड़ा एग्जाम ये नहीं है कि इसके लिए आप लगातार 1 साल 2 साल तैयारी करें, 6 महीने तैयारी करें। अगर आप पहले से भी अगर 4-6 महीने का आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो बहुत कुछ आपने पढ़ा है। इसके लिए मात्र आपको 60 दिन देने की जरूरत है। 60 दिन में सिर्फ आपको तैयारी करने का एक तरीका पता होना चाहिए। सही दिशा निर्देश में अगर आपकी तैयारी होगी तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 60 दिन में बहुत, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, तो यहाँ पे सारी चीजें बस थोड़ा समझते अगर आप चलेंगे और तैयारी करेंगे समझते समझते तो आराम से हो जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कहते हैं कि सर आप जो है तैयारी कराइएगा और अपना बैच है वो चलाइएगा, तो मैं आपको बता दूं हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और हम करते भी हैं। अगर हम ऐसा बैच स्टार्ट करते भी हैं भविष्य में, तो मैं आपको बता दूं 60 दिन बहुत होते हैं आपके लिए। 60 दिन और डेली 6 घंटे, 6 घंटे अगर आप डेली समय 60 दिन दे देंगे, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बुक से संबंधित कुछ जानकारी आपको मैं दूंगा, 6 घंटे आपको डिवाइड करने हैं सिर्फ 2-2 घंटे। 2 घंटे आपको क्या है, हिंदी, जीके और आपका रीजनिंग, सिर्फ इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी हिंदी को पढ़ा ही नहीं, अब वो पहली बार कंपटीशन में ही पहली बार पढ़ा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर हो, कोई बेहतर हो, तो वहां थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई 1.5 घंटा कर सकते हैं तो कोई 2.5 घंटा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और बाकी आप अगर सब एवरेज है तो ठीक है, 2-2 घंटे अगर आप तैयारी करेंगे निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। सफल किस प्रकार होंगे, जैसा कि मैं एक चीज और आपको बता दूं, और हमेशा मैं इस चीज को जोर देता हूं और फिर मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं कि हर परीक्षा के यूपी ट्रिपल एस जैसे, देखिए ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता, मैं तो सर अपना जो अनुभव है 7-8 एग्जाम जो मैं निकाले यूपी ट्रिपल एस, उसका मैं अनुभव अपने आपके साथ शेयर करता हूं।
देखिए कोई सिलेबस, कोई भी कोचिंग वाला आपको अगर पढ़ा रहा है तो सिलेबस कंप्लीट कराता है, आपको सिलेबस करा देगा, थोड़ा बहुत और समझदार हुआ तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चनों का लेवल बता देगा कि भाई इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट घर बैठे ही सफल प्राप्त, बहुत सारे स्टूडेंट सफल हो जाते हैं, क्यों? वो सिर्फ क्वेश्चनों का लेवल जो है पता कर लेते हैं कि परीक्षाओं को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल क्या होता है। और जैसा आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे होते हैं जो कई एग्जाम निकाल लेते हैं, अगर आप उनके पास बैठे तो कहते हैं कि नहीं ये देखो ये महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ो, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पढ़ते पढ़ते इतना अनुभव हो गया है, उन्हें पता है कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यूपी ट्रिपल ने अभी तक लगभग मैं मानता हूँ 40 परीक्षा लगभग कराई, उन 40 परीक्षा को प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो देखो, पढ़ना एक अलग चीज होती है, क्वेश्चन पढ़ लिया उसका आंसर पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर, वो एक पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना ये होता है कि आपने किस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें ये देखते हैं प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो किस स्तर के पूछे गए हैं, क्या उनका लेवल है, और ऐसे प्रश्न और किन किन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल का हमेशा क्या रहता है, वो क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि उस परीक्षा को उठाकर इस परीक्षा में डाल दिया, उस परीक्षा को उठाकर इस परीक्षा में डाल दिया, सिर्फ यही काम रहता है। कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं, जैसे कि करंट अफेयर के, वो तो भाई नए ही बनाने पड़ेंगे, 4 साल पहले का क्वेश्चन थोड़ी अब काम करेगा ना, तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बाबा से बात को दोहराता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके 40 एग्जाम हो चुके हैं लगभग यूपी ट्रिपल एस जो कराए हैं, उन एग्जाम को जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, पढ़ने का रट्टा मारने का नहीं, समझने की कोशिश करो किस टॉपिक से कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अपना लेवल भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए स्टूडेंट को। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ मैं तो कितना बेहतर कर पा रहा हूँ। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप एक जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट एक आप जरूर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस सेट आप एक लगा लेंगे तो आप कुछ अलग हुआ जो, और ऐसा कभी ना करें कि एक प्रैक्टिस सेट हमने अलग बुक से लगा लिया, एक प्रैक्टिस सेट हमने अलग बुक से लगाया, नहीं तो आपकी कंपटीशन कभी अपने आप को कभी नहीं जांच पाओगे। तो मैं पढ़ना जो पढ़ रहा हूँ बेहतर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। एक ही बुक का कोई प्रैक्टिस सेट लें, आप 2 सेट लगाएं, उसके बाद कुछ पढ़ें, पढ़ने के बाद 8-10 दिन बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको जो उसका जो लेवल होता है, बुक जो कोई भी बनाता है तो उसका लेवल समान तरीके का रखता है सभी प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो उससे आप ये पता कर पाएंगे मैं कितना बेहतर कर पाया 10 दिन या 15 दिन जो भी मैं पढ़ा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन महत्वपूर्ण, फिर द्वारा कह रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें आप, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस में क्योंकि क्वेश्चन वो इधर से उधर करता है और क्वेश्चनों से मिलते जुलते ही क्वेश्चन को बनाता है यूपी ट्रिपल एस, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब बात आती है बुक को लेकर। देखो जैसा कि मैं ये चीज तो पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी में जो आपका है बुक, अगर हम बात करें तो आपको 3 बुक मैंने आपको बताई थी पहले। कौन कौन सी बुक बताई है आपको मैंने, एक तो आदित्य पब्लिकेशन, एक मैंने आपको बताया था लूसेंट बुक, और एक आपका पृथ्वीनाथ पांडे। तो इनमें से कोई 2 बुक आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। हिंदी में कोई क्वेश्चन आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देखिए जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके के यहाँ पे महत्वपूर्ण एक चीज समझिएगा कि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ उस बात को कि क्वेश्चन जो परीक्षा का जो लेवल है क्वेश्चन का वो समझने की कोशिश करिए। देखिए जीके का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री का इतना लंबा सिलेबस है, 1 साल में भी आप समाप्त नहीं कर पाओगे, 1 साल में भी समाप्त नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ आपको एक स्मार्ट तैयारी करनी है जीके में। जैसा कि मैंने बुक बताई थी आपको, एक लूसेंट पढ़ लेना जो आपकी वल्लानर आती है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट उसी पुस्तक को खरीदते हैं, ठीक है। अगर आप वल्लानर पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है तो आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी मार्केट में बुक वल्लानर आ रही है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, जैसे बड़माल की किताब आ रही है वल्लानर, वो भी अच्छी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, 2 टॉपिक आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो यूपी जीके जो आपसे बुक मैंने बताई थी परीक्षावाणी या घटना चक्र लीजिएगा, तो वो आपको वहां से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें अगर आप लेखपाल की तैयारी भी कर रहे हैं वीडियो के साथ साथ, तो आप यूपी जीके के लिए पुस्तक परीक्षा वाणी की ही लें, ठीक है। अगर आप वीडियो की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र या आप जो परीक्षा वाणी की है, चाहे संक्षिप्त अध्ययन हो चाहे समग्र अध्ययन हो, 2 बुक आती है परीक्षा वाणी, तो कोई भी आप एक ले सकते हैं अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इसके साथ साथ लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो पुनः एक बार बता रहा हूं मैं आपको, तैयारी कौन सी, आपको परीक्षा वाणी समग्र अध्ययन लेना, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन जरूर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जब परीक्षा हो तब एक 6 महीने वाली उस समय ले लेना, वो तो हम बताएंगे आपको, ठीक है।
अब बात आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में एक चीज आपको, रीजनिंग क्यों परीक्षा में पूछी जाती है, स्टूडेंट का माइंड जो है चेक किया जाता है कि स्टूडेंट कितना अपना दिमाग चला सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कौन सी बुक पढ़ लें, क्या करें। देखिए कोई भी बुक आप लेके रख लो और पढ़ो नहीं तो क्या रीजनिंग कंप्लीट हो नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, वो आपको दिमाग को बेहतर करेगी और रीजनिंग बहुत आपकी अच्छी हो जाएगी। और बुक की अगर हम बात करें, चाहे एस चंद आप ले लीजिएगा, मास्टर रीजनिंग अरेंज क्या वो ले लीजिएगा, कोई भी अच्छी बुक आपके पास है तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा फोर्स करेगा तो आप वो ही ले लीजिएगा, जो अच्छी लगा वो लगा, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। प्रीवियस क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए एसएससी में और यूपी ट्रिपल एससी में, सभी वो क्वेश्चन को लगातार लगाते रहिएगा। ठीक है, ऐसे हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन है, जीके के प्रीवियस क्वेश्चन, में बार बोल रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं तो उन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और करंट अफेयर की बात होगी मैंने, ठीक है, यूपी जीके की बात होगी। ठीक है, ये तो आपका 50% रहेंगे जैसा कि आपको पता है इसमें। ठीक है, अब ये जैसा मैं बोल रहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन, अगर इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन वो भी पढ़ लेंगे, जैसे कि आप एसएससी वगैरह की घटना चक्र की बुक वगैरह भी आती है, जीके वगैरह की, तो एसएससी में रेलवे में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन जीके क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे वो भी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो मैंने एसएससी में क्वेश्चन को पढ़ा था, रेलवे को जो बुक आती है उन क्वेश्चनों जो पूछे गए तो वो प्रश्न जो है सीधे सीधे यूपी एससी में मिल जाते रहे। ठीक है, तो अगर वो पढ़ लेंगे तो वो भी बेहतर रहेंगे। अगर आप कोई परीक्षा यूपी में हो रही है, ठीक है, तो उनके प्रश्न आपको लगाने में क्या जा रहा है, लगा तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात तो है ही नहीं। तो पुनः मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ अब क्या करना है, जितना भी परीक्षा है, टाइम की हम बात करेंगे बाद में, कितना भी समय है परीक्षा में, लेकिन जितना भी समय है, चाहे आपकी परीक्षा 1 महीने बाद हो जाए, चाहे 2 महीने बाद हो जाए, चाहे 3 महीने बाद हो जाए, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप 6 घंटे समय दें डेली, और 60 दिन अगर आपको बेहतर, मैं मानता हूँ कि 60 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे परीक्षा में, इतनी जल्दी भी परीक्षा होने वाली नहीं, तो 60 दिन अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। ठीक, जो मैंने आपको बताया, पुनः एक बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट एक प्रीवियस क्वेश्चन की बुक आती है, ट्रिपल कोई भी हो, घटना चक्र हो, चाहे कंपटीशन युद्ध, कोई भी अदर पब्लिकेशन हो, वो आप रख लें। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया 2-2 घंटे आपको समय बांट लें। ठीक है, तो वो आप तैयारी करें, जो मैंने बुक बताई उन्हें आप ले लीजिएगा, उन्हें पढ़िएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे जाइए, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, जवाब मिल जाएगा, आपको बात भी हो जाएगी आपसे। और टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम जो आपका है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह आपको नोट्स वगैरह कुछ देता रहता हूँ, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक स्मार्ट तैयारी करने का मतलब स्टूडेंट का ये होता है कि ये परखना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी तो इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है, वो प्रश्न इतना दिमाग लगाता ही नहीं, सिर्फ प्रश्नों को बस यहाँ से उठाया वहाँ डाल दिया, वहाँ से उठा लिया वहाँ डाल दिया, सिर्फ उसका ही काम है ये। ठीक है, और जैसा कि प्रैक्टिस सेट हमने बताया था कि होली के बाद स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कल या परसों में आपका भविष्य में, जैसा कि बैच वगैरह हम जैसे बोर्ड वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आपका डिजिटल बोर्ड होता है, सॉरी, उसकी व्यवस्था बन जाती है। अगर थोड़ा एग्जाम थोड़ा और खिंच जाता है तो उसकी व्यवस्था कर लेंगे तो आपकी क्लास भी चलेगी, परेशान हो। अब हम बात कर लेते हैं कितना समय लगेगा परीक्षा में। इस टॉपिक में साथ अभी नहीं बोला हूँ, देखिए अभी समय लगेगा परीक्षा में। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कह रहे हैं कि परीक्षा आपकी ये अप्रैल में हो जाएगी या मई की शुरुआत में हो जाएगी, तो इतना जल्दी परीक्षा होना मुझे अभी संभव नहीं लगा। देखिए अभी तो ये सरकार का गठन भी नहीं हुआ, अभी तो मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण नहीं की है, इसके बाद कुछ और टाइम समय लगेगा। अप्रैल के बाद मई तो आपका आराम से निकल जाएगा, जून। और मेरे अनुसार मैं मानता हूँ इसकी जो परीक्षा है वो या तो जून लास्ट चली जाएगी या फिर जुलाई। ठीक है, तो जून जुलाई में संभावना मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और फिर यूपी ट्रिपल एससी भाई इसकी 100% गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, पता नहीं कब से क्या कर दे, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं चाहता हूँ, मेरी पूरी उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप वीडियो इस बार बने। जो मौका आपको मिलने जा रहा है 1953 पद है, मैं बोल रहा हूँ 1953 पद है, इतनी बड़ी भर्ती आपको शायद काफी लंबे सालों बाद देखने को मिले, 1-2 साल बाद। तो आप इसमें जो मौका मिल रहा है तो उस मौके को मत गवाइएगा। मैं तो चाहता हूँ आप इसमें सफल हो, एक वीडियो बने, अपना सपना है, माता पिता का सपना है, पूर्ण कर लेंगे। इसमें कोई इतना कठिन पेपर नहीं है, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, जो बता रहा हूँ वो तैयारी करिएगा अपन बुक से, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।